हिरा के दामन से एक पैगाम लेके आए और इस पैगाम को तेरी मेरी झोली में डालकर तेरे मेरे कंधे पे हाथ रख के कह दिया, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह। तो दुकान वाला बाद में, मकान वाला बाद में, छाबड़ी रेडी वाला बाद में, ताजिर बाद में, सुनार बाद में, मलिक बाद में, अवान बाद में, सबसे पहले नबी वाले काम वाला है। दुकान पर बैठे इतना अच्छा नहीं लगता, सब्जी तरकारी के भाव बताते इतना अच्छा नहीं लगता। मिम्मन दआ इलल्लाह, जितना लोगों की गालियां सुनकर मखलूक खुदा को अल्लाह की तरफ बुलाता अच्छा लगता है। दुनिया तुझे वेल्लों की जमात कहेगी, दुनिया कहेगी किसी काम काज के नहीं, दुनिया कहेगी तुम्हारी बीवियों का क्या बनता है, दुनिया कहेगी तुम्हारे बच्चों का क्या बनता है। रब्बे जुल जलाल की कसम है, नबी के गुलामों की तरफ सोच समझ के उंगली उठा, इन्हें सोच समझ के बुरे अलकाब से नवाज, वरना कयामत का दिन है जिस नबी की गुलामी के नारे बाजार में लगाता फिरता है। रब्बे अकबर की कसम है, हौज़े कौसर तो दूर की बात है, चेहरा देख भी नसीब नहीं होगा। तुझे तो अल्लाह वाला बनाने के लिए आया है, दुनिया वाला कैसे बन गया? तुझे दुनिया वालों ने कहा ए जहां मिठा गिला के डिठा, यकीन जानो इस जहान की मिठास लेके कब्र में गया, पहले सांस में कब्र की मट्टी से ऐसी करवाट आ गई, 1000 साल गुजर गए, रेजा रेजा हो गया, जिस्म का अंजर पंजर हो गया, टोटे हो गए, टुकड़े हो गए, अज़ाब बिखर गए, बाल टूट गए, चमड़ा उधड़ गया, अतड़ियां फट के बाहर आ गई, काले रंग के डेले पे डंग कीड़े ने मार के सारा पानी बाहर निकाल दिया। कब्र की करवाट 1000 साल गुजर गए, आज तक हलक से कोई नहीं गई है। इसीलिए मैं आप हजरात से मशुरा करने के लिए आया, वो लोगों दुनिया के राहत आराम के लिए हमने कच्चा पक्का मकान जैसा कैसा मालिक कायनात ने दिया बना लिया, और मेरे अजीजों सर्दी में कमलों में छुप जाओगे, दरवाजे बंद कर लोगे, गर्मी में चरपाइयों समेत बाहर आ जाओगे। ओ लोगों मुझे ईमानदारी से बताओ, कब्र की तैयारी कब्र के मकान के लिए, कब्र के कच्चे कमरे के लिए तूने मैंने तैयार क्या कर रखा है? यकीन जानो अगर वहां जाके खुदा ने रुला दिया, कयामत की सुबह तक तेरी मेरी आंख का आंसू खुश करने वाला कोई नहीं होगा। नहीं यकीन आता जा मेरे अजीजों, तुम अपने अपने कब्रिस्तान में चले जाओ, पता नहीं डेरे गाजी खान में 4-5 तो कब्रिस्तान होंगे, और आप में मेरे में कोई ऐसा जवान नहीं बैठा, कोई ऐसा बूढ़ा नहीं बैठा, आंखों वाला बेआंखों वाला ऐसा आदमी नहीं बैठा जिसने 2-4 जनाजे अपने कंधे पे न उठाए हो। कोई मोहल्ले वाले को लेके गया, कोई सगे बाप को लेके गया, कोई सुहागल को लेके गया, कोई बेवा औरत को लेके गया, कोई माँ को लेके गया, कोई नो मौलूद को लेके गया। रब्बे जुल जलाल की कसम है, कंधे पर उठाया हुआ है, मरने वाला चरपाई में से झांक झांक के देख रहा है, और मेरे जनाजे को उठाकर कलमा शहादत कहने वाले कल इसी तरह तेरा जनाजा उठाएगा जाएगा, तेरे कदम उठाए जाएंगे, तेरे कंधा तुझे जनाजे को कंधा दिया जाएगा। आज कलमा शहादत इतना पका ले लोगों के कंधों पे, इनके कलमा शहादत से तुझे अजर मिले ना मिले, अपनी जुबान पे इतना कलमा शहादत पका ले, जब रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता सामने आके खड़ा हो जाए, मलकुल मौत को देखे कह दे 1 मिनट ठहर जा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पढ़ना तेरा काम है। ईमान की हालत में खुदा के पास ले जाना मलकुल मौत का काम है।
मैं आप हजरात से गिला नहीं कर रहा, मुझे ईमानदारी से बताओ, अलहाज साहब का इंतकाल हो रहा है, पूछो तो सही, जाके 2-2 मरतबा हज करके आया, 10-10 मरतबा मस्जिद नबवी में रमजान में एतकाफ करके आया, और कुरान पाक की तिलावत करने वाला कलमे के बगैर क्यों मर गया? अलहाज साहब को कलमा नसीब न हुआ, 5 वक्त के नमाजी को कलमा नसीब न हुआ। ओ लोगों, हमने तो ऐसे मुत्तकी परहेजगारों को देखा, आखिरी वक्त बिस्तर पे पड़ गए, 4-4 महीने पहले नमाज छूट गई। जहां औलाद की दुआ करते हो, मैं अल्लाह वालों के बारे में बदगुमानी नहीं लाता, क्या पता जिसने सारी जिंदगी नमाज न छोड़ी, दिली में पढ़ता हो, इशारों से पढ़ लेता हो, उंगली हाथ के इशारे से पढ़ लेता हो, अल्लाह को याद कर लेता हो। लेकिन मेरे अजीजों, मैंने अपने बड़ों को ये कहते सुना, ओ लोगों, जहाँ माल की दुआ मांगते हो, औलाद की दुआ मांगते हो, जिंदगी की खुशहाली की दुआ मांगते हो, कच्चे पक्के मकान, मोटर कार, गाड़ी की दुआ मांगते हो, वही अल्लाह से दुआ मांगो, इलाहुल आलमीन जब दुनिया से उठाए, कोई नमाज कज़ा मेरे जिम्मे न हो, आखिरी वक्त हो, आखिरी नमाज हो, मलकुल मौत इस हालत में आए, मैं सजदे में पड़ा हूँ, सुभान रब्बियल आला मेरी जुबान पे हो, इस हालत में फरिश्ता मुझे ले जाए, क़यामत का दिन हो, आवाज लगे अलमरउ मा मन अहब्बा इलैहि, जो जिसके तज़किरे करता जाएगा उसी के तज़किरे करता उठाया जाएगा। कोई क़यामत के दिन माल माल करता उठेगा, कोई दुकान दुकान करता उठेगा। ऐसी अल्लाह से मौत मांग लो जब तुम्हें क़यामत के दिन उठे, खुदाए पाक की कसम, चेहरा 14वीं की चांद की तरह चमकता हो और जुबान पर सुभान रब्बियल आला का तराना हो। मगर ना मेरे अजीजों, यकीन नहीं आता कब्र में उतारने के बाद। इसीलिए तो उलमा इकराम फरमाते हैं, फरमाया जनाजा पढ़ने से पहले चेहरा देख लो, जनाजा पढ़ने के बाद कफन से मुंह ना निकाल लो, तुमने मैयत को अल्लाह के हवाले कर दिया। जब जनाजा पढ़ के अल्लाहुम्मा इग़फिर ली हय्यिना व मय्यितिना कहकर, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिल इस्लाम व मन तवफ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़ा अलल ईमान, जब पढ़ के रुखसत कर दिया, फिर चेहरे से कफन, फिर कफन से चेहरा निकाल कर न देखो, आखिरी दीदार मत करो, उसे अल्लाह के सुपुर्द कर दो। पता नहीं अंदर मामला क्या हुआ, अगर किसी का राज खुल गया दुनिया मर जाती है, मरने वाले का गिला नहीं छोड़ती है। लेकिन यहाँ तो सारा कुरान तुम्हें मरने पे याद आवेगा, सारी हदीस तुम्हें मरने पे याद आवेगी। जिसने कभी जिंदगी में अजान का जवाब न दिया, तुम्हें कब्र पर अजान याद आवेगी। कुलों वाली चादर तुम्हें कब्र पे याद आएगी। सगी भतीजी के सर से चादर उतार दोगे, कब्र पे चादर दोगे। सगी बेवा के सर से चादर उतार दोगे, कब्र पे चादर दोगे। रब्बे अकबर की कसम है, कलमा उस नबी का पढ़ते हो जिसने हातम ताई की बेटी के सर पे चादर उतार तू चादर चढ़ा दी और कहा बिलाल दुनिया वालों को बता दे, डेरे गाजी खान वालों को आगाह कर दे, चादर उतारने वाले ना बनना, चादर सर पर डालने वाले बनना। तुम उस नबी के उम्मती हो जो चादरें उतारने के लिए नहीं, चादरें सर पे डालने के लिए आया है।